हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्टडी। आप स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना अरावलीज़ के बारे में। हम स्टाफ पढ़ रहे थे, पेनिनसुला प्लेटू पढ़ रहे थे, जिसमें अरावलीज़ हमने पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है, ठीक है, अरावलीज़ क्या होता है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम विंध्यन माउंटेन कहते हैं या सतपुरा माउंटेन जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, विंध्यन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, सतपुरा रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलता जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले एक छोटी सी नज़र दौड़ाते हैं हम अपनी पिछली वीडियो की तरफ, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसे हम अरावलीज कहते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी नज़र डालेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द रिकैप हो जाए तो आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है। कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, किससे बना होता है ये बना होता है ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। मैंने आपको बताया था एक पेंजिया और पेंथालासा के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक्स्ट्रा ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन और मून की वजह से वो टूट जाते हैं। कॉन्टिनेंट किस तरह टूटे थे और इंडिया जो है किस तरह गोंडवाना लैंड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया था वो किसका जो हिस्सा बन जाता है, मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया था। आपको याद होगा, अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो जाके स्टार्टिंग वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया है। उसके बाद मैंने ये बाउंड बताया था कि बाउंडेड बाय अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसके बारे में बात की थी। तो नेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये सेंट्रल आइलैंड इसके अंदर आते हैं, डेक्कन प्लेटो आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो आते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम इनके बाद पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया था अरावलीज के बारे में, हमने पढ़ा था कि स्टार्ट होता है गुजरात से और एक्सटेंड कहाँ होता है, एक्सटेंड अप टू मजनू का टीला। मजनू का टीला जो मैंने बताया था दिल्ली के अंदर है। ठीक है, यानी कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ की बात की थी 800 मीटर है। हाईएस्ट पीक इसकी मैंने बताई थी गुरु शिखर है। लोकेटेड कहाँ पे, माउंट आबू के अंदर है। फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इस तरह दो प्लेट के टकराने से ये बनता है फोल्ड माउंटेन। जो भारी वाला होता है वो नीचे धंस जाता है और हल्का जो उसके ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था उसके बीच में सबडक्शन जोन होता है, जो वहाँ पे वो पिघल कर लावा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो इस तरह का कुछ माउंटेन बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये एंशियंट माउंटेन है और ओल्डेस्ट माउंटेन इसे बोला जाता है। इसके अरावलीज के वेस्ट में जो है एरिया जो आता है एरिड और सेमी एरिड आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है। थार डेजर्ट जो है वो भी इसी साइड पाया जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये थार डेजर्ट का एरिया आता है। ठीक है, और उसके बाद अरावलीज के ईस्ट में जो है फर्टाइल प्लेन आता है, जैसे जयपुर और उदयपुर आता है। ठीक है, ये गलती से लिख दिया है मैंने। माही और लूनी रिवर ओरिजिनेट होता है यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट ऑफ अरावली, और लूनी जो है डिसपेयर हो जाती है कच्छ में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लूनी है रिवर है वो डिसपेयर हो जाती है जब बारिश वगैरह होती है। उस टाइम पे वो रिवर वहाँ से होकर बहती है, अदरवाइज़ वो क्या हो जाती है, डिसपेयर हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम चलते हैं। आज का जो लेक्चर है ये था, कुछ पिछले लेक्चर में आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए विंध्यन माउंटेन के बारे में बात करेंगे। ओल्ड माउंटेन आफ्टर अरावली क्या कहते हैं कि ये जो है ओल्ड माउंटेन है, अरावली के बाद एक्सटेंड होता है जोबट गुजरात टू सासाराम थ्रो एमपी। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है, इसके अंदर कोई पीक नहीं आती है। ब्लॉक माउंटेन किस तरह से है, यानी कि ये एक माउंटेन है हमारा। ठीक है, ये माउंटेन ये प्लेट है। प्लेट मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे क्रस्ट कहते हैं, यानी कि जो याद आप लिथोस्फीयर भी बोल सकते हो। इसके बीच में क्या होता है कि ये दरारें पड़ जाती है इस तरह से। ठीक है, और जब इसको हम इस तरह यहाँ इस साइड से खींचेंगे या इस साइड से खींचेंगे, ये जो हिस्सा है ये अब खुद ही मानो कि दो चीज़ को जब आप किसी एक चीज़ को खींचोगे दोनों साइड से तो उसकी शेप किस तरह की बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे चला जाता है और ये क्या बनाता है, रिफ्ट बनता है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और ये कुछ इसकी जब ये यहाँ से नीचे ऐसे धंसेगा, इसकी कोई शेप है वो इस तरह की बन जाएगी, बन गई। ये आता है हमारा फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और ये आता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और ये जो है एरिया इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, नर्मदा रिवर फ्लोज साउथ ऑफ द विंध्यन। क्या कहते हैं कि जो नर्मदा रिवर है वो इसके साउथ से होकर बहती है थ्रू रिफ्ट वैली और ड्रेन कहाँ हो जाती है, अरेबियन सी में। मैं आपको बताऊंगा कि जो नर्मदा रिवर है ये आगे हमारा विंध्यन, ये अरावली मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आगे हमारा विंध्यन, इसके साउथ से होकर बहती है। ठीक है, क्या बहती है, नर्मदा, और ये जाके सीधा कहाँ मतलब ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी के अंदर। ये सेपरेट करती है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से। ठीक है, मैं अभी आपको मैप से दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये आता है विंध्यन हमारा, ये मैंने आपको बताया था अरावली आता है, ये आगे हमारी विंध्यन। ये है इसके बीच से यहाँ से क्या होकर बहती है, नर्मदा होकर बहती है, किसके, इसके साउथ से होकर बहती है, और ये जाके कहाँ गिर जाती है, ये गिरती है आकर हमारा अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, ऐसे अगर देखेंगे क्या, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करता है। ठीक है,
और ये डिवाइड करता है वाटर, इसको ये क्या बोला जाता है, वाटर को भी ये डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ से जो नदियाँ आती है इधर से निकलती हैं, चंबल, केन, बेतवा, ये जाके हमारी मिलती हैं किसके साथ, ये ऊपर से आती है हमारी गंगा, यमुना, इसके साथ मिलकर, और ये कहाँ आगे ड्रेन हो जाती है, आगे ड्रेन हो जाती है हमारा इसके अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, ये था कुछ हमारा इस तरह का। उसके बाद मैंने बताया कि ये विंध्यान जो है ये किसकी एग्जांपल है, विंध्य अगर बोला जाए तो विंध्यन जो है ये एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन की। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो विंध्यन है ये कंटिन्यू है कहाँ से, ईस्ट वर्ड से, और आगे जाके इसके आगे दो हिल्स आती हैं जिसे हम कहते हैं बरनार एंड कैमूर हिल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके नीचे आता है हमारे पास सतपुरा, ये आता है हमारे पास सतपुरा रेंज। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम अपना ये जो विंध्यन है इसे अच्छे से देख लेते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि एक्ट एज ए वाटर शेड इन गंगा सिस्टम एंड पेनिनसुला सिस्टम। क्या मैंने आपको बताया कि ये हमारा अरावली है, ये विंध्यन है, इसके साउथ से नर्मदा बहती है, नर्मदा बहने के बाद ये जाके कहाँ गिर जाती है, ड्रेन हो जाती है ये हमारा अरेबियन सी के अंदर। और इसके बाद यहाँ से जो कुछ नदियाँ हैं वो निकलती हैं जिसे हम कहते हैं चंबल, केन, बेतवा वगैरह। बेतवा ये किससे मैंने बताया था आपको, ये जाके मिलती है गंगा और यमुना के साथ, और जाके यहाँ से ड्रेन हो जाती है कहाँ पे, हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद चंबल, बेतवा कैन हैव देयर ड्रेनेज थ्रू दिस जोन, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से नीचे जो है इसके साउथ की अगर मैं बात करूँ तो ये आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जाके यहाँ नीचे बह जाती हैं, ये भी अरेबियन सी में जाके बह जाती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और तापी जो है ये दो रिवर ऐसी है जो कहाँ हमारी गिरती हैं, अरेबियन सी के अंदर, और बाकी जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा हैव देयर ड्रेनेज थ्रू दिस जोन। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये है, ये देखो आप, ये नर्मदा आई, ये सतपुरा है, सतपुरा के साउथ से कौन सी निकलती है, तापी निकलती है। ठीक है, तो पहले हम उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। ये देखो सतपुरा लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी, सतपुरा जो है नर्मदा और तापी के बीच में है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस तरह से बनता है हमारे पास, ये दो प्लेट के, एक प्लेट है। ठीक है, इसको यहाँ से खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे, इनके बीच में फॉल्ट पड़ता है, फॉल्ट पड़ने के बाद ये इस तरह से नीचे हो जाती है, और फिर ये इस तरह के कुछ शेप बनाती है। ठीक है, ये आती है हमारी नर्मदा, ये तापी, इनके बीच में ये जो आता है हमारे पास सतपुरा आता है, ये आ गया हमारे पास ब्लॉक, ये फोल्ड माउंटेन आ गया। ठीक है, ये बनता है कुछ इस तरह की इनकी शेप। तो एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट ऑफ एमपी थ्रू राजपीपली टू मैकाल थ्रू महादेव। अगर स्टेट के बारे में पूछा जाए तो स्टेट क्या है हमारी, एमपी है। ठीक है, और एक्सटेंड कहाँ से होता है, एमपी, वेस्ट ऑफ एमपी से लेकर, ठीक है, इसके बीच में 3 हिल्स आती हैं, राजपीपली, मैकाल आती है, महादेव आती है। ठीक है, हाइस्ट पीक इसकी कौन सी आ गई, हाइस्ट पीक इसकी आती है धूपगढ़। ठीक है, और मैकाल जो है, ये मैंने आपको बताया ना कि ये सतपुरा है। ठीक है, सतपुरा के नॉर्थ से जो है यहाँ से आ गई विंध्यन, ये सतपुरा है, यहाँ से हमारे पास निकलती है ये कौन सी रिवर मैंने आपको अभी बताई, तापी। ठीक है, किसके बीच में है ये, सतपुरा जो है किसके बीच में, नर्मदा और तापी के बीच में है। ये आ गई नर्मदा, ये आ गई हमारे पास तापी, ये इस तरह की इनकी लोकेशन है। मैप के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। फिर जो मैंने आपको बताई कि जो इसके अंदर है ये मतलब इस तरह से होकर जाता है, ये आता है एमपी, पहले आता है मैकाल, फिर आता है हमारे पास ये राजपीपली, फिर आता है हमारे पास महादेव, फिर आता है मैकाल। ठीक है, और मैकाल के बारे में बात करूँगा मैं कि मैकाल जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा है। ठीक है, उसके बाद अमरकंटक इसकी हाईएस्ट पीक है। नर्मदा, सोन एंड महानदी ओरिजिनेट होती है इसी से। और यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है हमारे पास, नर्मदा, सोन एंड महानदी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से हम इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया विंध्यन के बारे में। विंध्यन जो है हमारे पास क्या है, ओल्ड माउंटेन है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड माउंटेन आफ्टर अरावली के बाद में ओल्ड माउंटेन आती है। ठीक है, और एक्सटेंड कहाँ से होती है, एक्सटेंड होती है जोबड़ से लेकर कहाँ तक, सासाराम। सासाराम कहाँ पे आता है, बिहार में आता है। ये ब्लॉक माउंटेन है, इसकी कोई पीक नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इस तरह का फ्लैट माउंटेन है, ऊपर से इसकी कोई पीक भी नहीं है। उसके बाद नर्मदा रिवर फ्लोज फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडियन थ्रू रिफ्ट वैली एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। मैंने आपको रिफ्ट वैली भी दिखा दी कि किस तरह से होती है, और ये कहाँ से होकर बहती है, साउथ ऑफ द इंडियन से, और कहाँ जाके गिरती है ये अरेबियन सी के अंदर। ये सेपरेट करती है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये विंध्यन है, इसके ऊपर आ गया हमारे पास नॉर्थ इंडिया, ये आ गया हमारे पास साउथ इंडिया। ठीक है, एक्ट एज ए वाटर शेड इन गंगा सिस्टम एंड पेनिनसुला सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, ये सोन,
केन, सोन और बेतवा जो जाके किसके साथ मिलती हैं, यमुना के साथ मिलती हैं और गंगा के साथ मिलती है, और फिर उसके बाद ये कहाँ जाके ड्रेन हो जाती है, हमारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको मैप के माध्यम से भी दिखा दिया, ये हमारे पास विंध्यन है, ये अरावली आता है। ठीक है, ये विंध्यन आ गया, ये सतपुरा आ गया, ये सारा एरिया आप एक बार अच्छे से इस मैप को अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने बात की अपना सतपुरा के बारे में बात की हमने। सतपुरा मैंने आपको बताया कि लोकेटेड है बिटवीन नर्मदा और तापी के बीच में। ये भी आपको मैंने रिफ्ट वैली के मतलब दिखा दिया मैप से, किस तरह से नर्मदा और सोन जो है, ये तापी जो है लोकेट करती है, ये मैंने आपको बताया। इस तरह से कुछ इनकी शेप बनती है। ठीक है, ये आगे नर्मदा, ये आगे तापी, इनके बीच में जो है ये सतपुरा है। ये रिफ्ट वैली से बहती हैं दोनों नदियाँ। ठीक है, ये जो है हमारे पास कौन सा आ गया, सतपुरा आता है। और एक्सटेंड कहाँ से होता है, एमपी, वेस्ट ऑफ एमपी से। ठीक है, राजपीपली से, मैकाल और महादेव हिल, इन तीनों हिल से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अगर स्टेट के बारे में पूछा जाए तो स्टेट कौन सी है, एमपी है। इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ आती है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो, और ये धूपगढ़ जो है ये एमपी की भी हाईएस्ट पीक है, ये याद रख लेना बात। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकाल की अगर बात करें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा है। अमरकंटक जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। नर्मदा, सोन एंड महानदी यहीं से ओरिजिनेट होकर गुजरती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखो, बार बार देखो। ठीक है, जिसने जो इस चैनल पर नया, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी जाके पिछली वीडियोज़ को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ और जम के मेहनत करो। ठीक है, जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।